हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। और हम पढ़ रहे थे जावा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स विथ कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल। सो इस प्लेलिस्ट में हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो कवर कर चुके हैं। आप यहाँ पे एक बार विजिट करके देख सकते हो। तो लास्ट मेरा वीडियो था वाइल लूप, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डू वाइल लूप क्या होता है। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि व्हाट इज द डू वाइल लूप, व्हेन यू आर यूजिंग डू वाइल लूप, व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द सिंटैक्स, एवरीथिंग विथ एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डू वाइल लूप होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पे द जावा प्रोग्राम डू वाइल लूप इज यूज टू इटरेट ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। बस सेवरल टाइम्स, यानी कि हर एक लूप का ही मकसद होता है कि किसी भी पार्टिकुलर स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं, जैसे एक कंडीशन पे फिनिश हो जाए। ठीक है, इफ द नंबर्स ऑफ द इटरेशन इज नॉट फिक्स्ड, अगर मुझे पता हो कि हमें नहीं मालूम कि मेरा लूप को कब स्टॉप करना है, तो हम किस लूप को यूज करते हैं, डू वाइल लूप का। एंड यू मस्ट हैव एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस, और अगर आप ना चाह करके भी एक बार तो आपका लूप चलेगा ही। इसको बोलते हैं डू वाइल लूप। देखो, वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, इतना ही डिफरेंस है कि वाइल लूप जो होता है उसमें नॉट फिक्स टाइम इटरेट होता है। ठीक है, और इसमें एक और कंसेप्ट बनता है कि एटलीस्ट वन टाइम्स तो ये होगा ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है कि वाइल लूप क्या आता है कि बेस्ड ऑन द कंडीशन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू इटरेट योर लूप, नॉट फिक्स नहीं है। तो आप वाइल लूप के लिए जाओगे अगर उसमें एक और कंडीशन जुड़ा हो, एंड यू मस्ट हैव टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस, कितना, एटलीस्ट वंस, देन यू गो फॉर द डू वाइल लूप। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इट इज रिकमेंडेड टू यूज डू वाइल लूप अगर आपको लगता है कि मुझे कंडीशन पता नहीं है, ये रन टाइम पे आएगा, फिक्स नंबर ऑफ टाइम कितना एग्जीक्यूट करना है मुझे पता नहीं है, उसके साथ मुझे ये पता है कि एटलीस्ट एक बार तो मेरा लूप चलेगा ही, देन आपको डू वाइल लूप को यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम में। द जावा डू वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर लूप बॉडी। एक बार जब आपका प्रोग्राम रन होता है उसके बाद ही कंडीशन चेक किया जाता है। जैसे हम अगर सिंटेक्स बताएं तो सिंटेक्स ऑफ द डू वाइल लूप इज लूप। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो सिंटेक्स है, ये जो डू वाइल लूप की जो सिंटेक्स है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले डू को लिखते हैं। तो डू क्या है, कीवर्ड है। उसके बाद एक कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, और इस बॉडी के अंदर आपको जो कुछ भी लिखना है, जितना स्टेटमेंट लिखना है आप लिखो। ये सभी लूप के अंदर है, बॉडी के अंदर है। और उसके बाद जब आपका स्टेटमेंट समाप्त हो जाए तो आप लिखोगे कंडीशन वाइल, एंड वाइल के अंदर दोगे कंडीशन कि ऐसा कंडीशन हो, और यहाँ पे सेमी कलन देना मत भूलना। सेमी कलन इज मैंडेटरी। को डू को आप ओपन किए, एंड यहाँ पे आप एंड कर सकते हो। डू को एंड भी करना है। डू को स्टार्ट किए, डू करो ये, और उसके बाद कंडीशन चेक करो। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से एक बार एग्जीक्यूट करो, फिर से आओ कंडीशन चेक करो। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर से एक बार एग्जीक्यूट करो। जैसा ही यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, तो सीधे लूप से बाहर चले जाओ। उसके बाद एग्जीक्यूट इस बॉडी को मत करो। तो ये होता है सिंटैक्स सिंपली, लेकिन हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ हम हर एक चीज़ आपको बताएंगे कि डू वाइल लूप होता क्या है। ठीक है, सो आई होप कि आप अंडरस्टूड हो पाएंगे कि डू वाइल लूप क्या होता है। सबसे पहले क्रिएट करते हैं क्लास डू वाइल लूप लिख लो लूप। ओपन किए, क्लोज किए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक मेन मेथड लिखना होगा, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन, क्योंकि बिना मेन मेथड के तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो मेन मेथड जरूरी है सभी प्रोग्राम में।
स्ट्रिंग ARGS एक कॉमन सबको ही लिखता है, इसलिए मैं भी लिखता हूँ। हालांकि आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, PQR कुछ भी। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ सिंटेक्स की बात करते हैं। तो सिंटेक्स मतलब डू वाइल लूप, डू वाइल लूप यूज का यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन ऐसा होने वाला है कि मुझे मान लो कि 1 to 10 नंबर प्रिंट कराने हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद एक हार्ड एग्जांपल लेंगे और उसके तरीके से समझेंगे कि हाँ डू वाइल लूप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो सिंपली आप 1 to 10 नंबर प्रिंट कराना है, ठीक है, और डिपेंड करना है कंडीशन पे कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर चलो आगे, अदरवाइज मन जाओ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सिंपली हम डू लिखेंगे, डू इज ए कीवर्ड, एक ओपन करेंगे ब्रेसेस और एक क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर वाइल लूप, वाइल आप यहाँ पे लिख सकते हो वाइल, और कंडीशन यहाँ पे आपको देना है, सिंपल, ओके। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि डू आपने शुरू किया, करो इसको, तो यहाँ पे हम देते हैं एक एस आउट। एस आउट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे कोई भी वैल्यू, मान लो कि हेलो, हेलो, और हम चाहते हैं इस हेलो को सिर्फ कितने टाइम्स प्रिंट किया जाए, एक लिमिटेड टाइम, यानी कि जब तक i लेस देन इक्वल टू 5 हो। और यहाँ पे i का वैल्यू हम डिक्लेयर कर ले रहे हैं इंट i इक्वल टू 1, ठीक है। और जैसे ही प्रिंट करें तो i का वैल्यू मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर देंगे, ताकि बार बार वैल्यू बढ़ता रहेगा और कंडीशन को चेक करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, सेव पे क्लिक करो, कंट्रोल S, उसके बाद यहाँ पे आप जस्ट सेव कर लो डॉट जावा। जैसे ही आप कोड सेव कर लोगे तो आप कहाँ पे सेव किए उस डायरेक्टरी में जाओ। मैं सिंपली अभी बता रहा हूँ कि कमांड से कैसे रन करते हैं। तो मेरा फाइल यहाँ पे है यूट्यूब जावा, और यहाँ पे मेरा डू वाइल लूप डॉट जावा नाम का एक क्लास डॉट जावा फाइल है। डू वाइल लूप बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट करेंगे CMD, यहाँ से कमांड मेरा ओपन हो गया। कमांड प्रमोट जब ओपन हो जाएगा तो आपके पास कमांड है कंपाइल करने के लिए जावा सी क्लास नेम डॉट जावा। सिंपली आप हिट करोगे तो आपका कंपाइल सक्सेसफुल हो गया, ओके। कोई अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। फिर से आप क्या लिखोगे, जावा और क्लास नेम, रन करोगे तो आपको 5 टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स यहाँ पे आपको हेलो प्रिंट करके मिल गया, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंडीशन। उसके बाद मान लो कि यूजर से एक नंबर दे रहा है, उसके बेसिस पे आप 5 टाइम्स कर दिए। यहाँ पे i को अगर 10 कर दिया जाए, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप 10 कर दोगे इसे, ठीक है, तो ये 10 टाइम्स चलेगा। यहाँ पे 15 कर दोगे तो 15 टाइम्स, 13 कर दोगे तो 13 टाइम्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, ठीक है। सबसे पहले कंपाइल करो, विदाउट कंपाइल रन मत करना। तो 10 टाइम्स चला गया, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होगे कैसे वर्क करता है, यानी कि कंडीशन चेक होता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे वर्क कर रहा है। देखो क्या कर रहा है। सबसे पहले क्लास को रीड किया, ओके, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड में स्ट्रिंग ARGS इसको मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगा रन टाइम पे। कंपाइलर कंपाइल कर दिया इस कोड को। उसके बाद क्या किया, रन करते समय में JVM क्या किया, चेक किया कि मेन मेथड है कि नहीं आपके क्लास में। अगर मेन मेथड है तो फिर से आएगा अंदर, एक कमेंट है तो कमेंट पार्टिसिपेट नहीं करता है डॉट क्लास फाइल में। इंट i इक्वल टू 1, ठीक है, i को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद डू यानी कि लूप स्टार्ट हो गया। तो लूप के अंदर आया तो देखा कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो प्रिंट कर दिया। फिर देखा i प्लस प्लस, ओके, i का वैल्यू 1 था, अब कर देगा 2 हो गया। यहाँ पे देखेगा ओ माय गॉड, सिक्स ब्रेसेस आ गया, ओके। तो चेक करेगा वाइल कंडीशन, वाइल i कितना है, 2 है, 2 लेस देन 10 है, यस,
तो फिर से जाएगा ऊपर डू के पास। अब डू से में जितने कुछ हैं फिर से एग्जीक्यूट करेगा इनको, फिर से हेलो प्रिंट करेगा, आएगा आई के वैल्यू को फिर से इंक्रीमेंट करेगा 1 से, तो क्या हो जाएगा वैल्यू 3 हो जाएगा। चेक किया जाएगा यहाँ पे वाइल कंडीशन में कि 3 लेस देन 10, यस। फिर से जाएगा ऊपर, ऊपर जाने के बाद फिर से डू से चेक करना शुरू करेगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो प्रिंट करेगा, फिर आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, आई का वैल्यू 3 था, अब क्या हो जाएगा 4। चेक करेगा 4 लेस देन इक्वल टू 10, यस है। तो फिर क्या करेगा, जैसे ही 4 यस हुआ तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा। मान लो करते 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 9 हो गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 9। यहाँ पे आया प्रिंट किया हेलो, आई का वैल्यू जैसे ही बढ़ा 10 हो गया, और कितना हो गया 10। 10 लेस देन इक्वल टू 10, यस ट्रू है, यहाँ पे क्या आया ट्रू। तो फिर से एग्जीक्यूट करने जाएगा डू के बॉडी को और फिर से प्रिंट करेगा हेलो। उसके बाद आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 11। जैसा ही आई का वैल्यू 11 होगा और उसके बाद आकर के यहाँ पे रखेगा 11, सो 11 लेस देन इक्वल टू 10, नहीं, कंडीशन फॉल्स। सो जैसे ही यहाँ पे फॉल्स होगा तो आकर के बाहर कुछ प्रिंट करा लो, एस आउट, या आप इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे लिख दो लूप इज ओवर प्रिंस, लूप इज ओवर प्रिंस। ओके, सो जस्ट इसे हम क्या करते हैं, ट्रेस किए थे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड किए हैं, तो आपको दिखा दे कंपाइल करके कि वर्क कर रहा है कि नहीं। सिंपली आप करोगे तो लूप इज ओवर प्रिंस, लेकिन 10 टाइम्स चलने के बाद, 10 टाइम्स पहले लूप चला, उसके बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ उसके बाद बोला कि लूप इज ओवर प्रिंस, प्लीज गो योर होम। ओके, सो आई होप कि आप डू वाइल लूप को लिटिल बीट समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं कुछ एक्चुअल रियलिटी सिचुएशन। ओके, उस सिचुएशन कैसे लेंगे, मान लो कि आपको क्या करना है, कोई नंबर प्रिंट कराना नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जैसे देखो कहाँ पे कंडीशन होता है कि एटलीस्ट आपको वंस टाइम तो करना ही पड़ेगा, एक बार, उसके बाद आप फेल हो जाओ चाहे पास हो जाओ, इट्स योर ड्यूटी। देखो जैसे लॉगिन पेज होता है, ठीक है, लॉगिन पेज, तो आप किसी वेबसाइट को जब विजिट करते हो फर्स्ट टाइम में तो आपको कोई रोकता है, नहीं रोकता है, क्या बोलता है, ठीक है आओ मेरे वेबसाइट पे, वेलकम टू माय वेबसाइट। जब आप वेबसाइट पे चले जाते हो उसके बाद किसी पार्टिकुलर फीचर को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या बोलता है कि पहले लॉगिन करो, क्या करो, पहले लॉगिन करो। अगर आप लॉगिन नहीं करते हो तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। उसी तरह ये है कि अगर आप कंडीशन नहीं देते हो तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ाएंगे, एक ही बार एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, ये को ए रियल टाइम एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा अगर एग्जाम्पल का बात करें तो खास करके हम लोग इसलिए करते हैं कि कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको कैलकुलेटर का कोई कोडिंग बनाना है, तो कैलकुलेटर में आप लिख दोगे यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर्स। ये देखो एक एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे सर्च करो रियल एग्जाम्पल ऑफ डू while loop. Do while loop are the sometimes useful the when to code output some sort of the menu to a screen so that the menu is granted to show once. Example int data do and count less than equal to enter 0 to quit, or endl while data is itna then can go for again. लेकिन आप इससे समझ पा रहे होगे कि देखो अगर मेनू दिखाना हो मुझे, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं पर भी, तो आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिन्हें मुझे बिना पूछे, मान लो कि आप किसी होटल में गए तो आपको मेनू दिखाने की ज़रूरत, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि भाई लाओ डिटेल्स, क्या क्या बनाते हो क्या क्या नहीं बनाते हो, वो अपने आप आपके टेबल पर मिल जाता है, ऑल मेनू हेयर, ठीक है। और अपने आप आपको जब मिल जाता है तो आप क्या करते हो, उसमें से चेक करते हो। मान लो यहाँ पे आपको है कि टेक ऑर्डर,
एक एप्लीकेशन है, तो इसके लिए टेक ऑर्डर के लिए आपको डालना पड़ेगा 1 प्रेस करना पड़ेगा। अगर क्वाइट करना है, कुछ नहीं लेना है, तो आपको 2 करना पड़ेगा प्रेस। तो मान लो हम 2 प्रेस करते हैं, 2 फॉर द क्वाइट, QUIT क्वाइट, QUIT क्वाइट। ओके, तो इतना डिटेल्स एटलीस्ट कम से कम प्रिंट करने के लिए, क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आपको रखना है वहाँ पे। उसके बाद कंडीशन चेक करना है। फॉर एग्जांपल कि आपने यूजर से कोई वैल्यू लिया, यहाँ से आई का वैल्यू लिया 1, तो आप चेक करोगे कि अगर आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 है, तो आप क्या करोगे, उसे फिर से एग्जीक्यूट करोगे। देखो अभी यहाँ पे बताते हैं, 2 बार चलेगा ये 2 बार क्यों, इनफाइनाइट टाइम चल सकता है क्या, कि 1 ही रहेगा ना बार बार, कोई शक ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम यूजर से वैल्यू लेते हैं कि इंटर द एनी नंबर्स, अगर 1 करता है तो ये फिर से दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, इस टाइप से हम कर सकते हैं। फिलहाल मेरा लूप इनफाइनाइट लूप कहीं चलेगा, देखो इनफाइनाइट लूप चला, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो आप फिर से अपने प्रोग्राम को कॉपी करो, यहाँ से इसको हटाओ, और मान लो यहाँ पे आप फॉल्स दे सकते हो, तो वंस टाइम तो चलेगा ही, उसके बाद फॉल्स जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे फिर से वही लोकेशन पे जाता हूँ और यहाँ CMD को प्रेस करूँगा और जावा सी क्लास नेम डॉट जावा रन किया, कंपाइल किया और जावा हिट किया। सो टेक ए ऑर्डर एंड क्वाइट, एटलीस्ट 1 टाइम चला एंड लूप इज ओवर प्रिंस। इसके बाद ठीक है, तो इसमें कंडीशन नहीं चल रहा है, तो आप इस रियल टाइम यूज कर सकते हो ऐसे भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और लाइक करना मत भूलना प्लीज़। अगर आप लाइक करते हो तो मेरा उत्साह बढ़ता है और हम बहुत सारे वीडियो ऐसे ही क्रिएट करके लाते हैं जो आपके लिए फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।